बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किसका? मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। चलिए भाई, आपके सामने क्लास शुरू करें। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। ये जो पीडीएफ आपके सामने जो नोट्स हैं, इस पेपर के नोट्स हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। कहां पर? टेलीग्राम चैनल है, उस पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां से आपके सामने सारे के सारे नोट्स है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? साथ के साथ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मात्र 500 बच्चे बचे हुए 20,000 सब्सक्राइबर से आपके सामने। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके 20,000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है उसको छू दो। भाई आपके सामने कितने दूर बचे हैं, मात्र 20,000 सब्सक्राइबर, तो अपने कम बच्चे हैं। तो करो भाई, आपके सामने इस काम के लगो, आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। साथ के साथ जो यहाँ पर कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई देता है ना, इस पे क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से। तो खरीद लो, अगर कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो। मकर संक्रांति आ रही है और फिर आपके सामने अब शादी का मौसम आ रहा है, तो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो खरीद लो बेझिझक। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने। अब अपन पढ़ने वाले हैं सबसे शानदार टॉपिक की तरफ। कौन सा टॉपिक है भाई? मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपके एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं। ये जो पेपर होगा मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, ये पेपर आपको कितने नंबर का देखने को मिलेगा भाई? आपके सामने 100 नंबर का देखने को मिलेगा। कितने नंबर का देखने को मिलेगा भाई? 100 नंबर का देखने को मिलेगा। और इस 100 नंबर में आपके सामने किस तरीके से नंबर डिवाइडेड रहेंगे? 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, इसमें से आपको 40 अंक पास होने के लिए चाहिए। कितने अंक पास होने के लिए चाहिए भाई? आपके सामने पास होने के लिए आपके सामने मात्र 40 अंक आपको लाने होते हैं। 2 घंटे का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा ये भी। और सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर का अर्थ क्या होता है? जिस पेपर में आपको लिखकर बताना होता है पेपर के बारे में, उस पेपर को सब्जेक्टिव पेपर के नाम से जाना जाता है। किस पेपर के नाम से जाना जाता है भाई? सब्जेक्टिव पेपर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? चलिए भाई, आपके सामने एग्जाम पैटर्न की बात करें, पेपर का पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो पेपर है वो आपके सामने देखने को मिलेगा कितने नंबर का? 100 नंबर का। उसमें सबसे पहले वाला पैटर्न आता है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आता है। कौन से टाइप के प्रश्न का आता है भाई? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आता है, मतलब अति लघुतरात्मक प्रश्नों का आता है। अब अति लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें तो ये 10 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं अति लघुतरात्मक? 10 प्रश्न आते हैं प्रत्येक यूनिट, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों यूनिट से 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। समझ में आ गया? और कुल कितने अंक हो गए? इस हिसाब से टोटल 20 अंक आपके सामने दिलाकर जाते हैं 10 के 10 प्रश्न। और इनका सॉल्यूशन आपको कितने लाइनों में करना होता है? 2 से 3 लाइन होती हैं, उसके अंदर इनका सॉल्यूशन करना होता है। काफी बच्चे क्या कर देते हैं, इन्हीं प्रश्नों को 5 से 10 लाइनों के अंदर भर देते हैं, उनसे उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। आपको 2 से 3 लाइनों में इनका सॉल्यूशन करना है। चलिए अगले वाले टाइप के प्रश्नों की बात करें तो 100 टाइप क्वेश्चन। अगले वाले प्रश्न कौन से प्रकार के आते हैं भाई? 100 टाइप क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। 100 टाइप क्वेश्चन है वो कितने देखने को मिलते हैं भाई? आपके सामने प्रत्येक यूनिट से 2 देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से टोटल 8 प्रश्न आते हैं, उसमें से कोई 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। कितने करने होते हैं भाई? 4 करने होते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न आए, उसमें से आपको एक अच्छा लगा वो कर लिया। यूनिट सेकंड से 2 आए, उसमें से एक कर लिया। यूनिट 3 से 2 आए, उसमें से एक कर लिया। यूनिट 4 में से 2 आए, उसमें से एक प्रश्न कर लिया। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न है वो 10 नंबर का आता है। इस प्रकार से आपके 40 नंबर है उसका कुल अंक बाहर हो जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का। समझ में आ गया? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जो लॉन्ग टाइप जो निबंधात्मक प्रश्न है, वो आपके सामने कुल कितने आते हैं? 4 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न देखने को मिलता है। आपके जो मन में, इसमें अथवा वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, ये आपके जो मन में आए उसमें से क्या करना होता है? 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। समझ में आ गया? जैसा आपको मन में आ जाए वैसे 2 प्रश्न उठाकर आप क्या कर लो, उनको पूरा करना होता है। अब 2 प्रश्नों की बात करें, 2 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का आता है। तो इस प्रकार अंक बाहर कितने हो गए? 40 नंबर का अंक बाहर आपको देखने को मिलता है। कितने नंबर का अंक बाहर देखने को मिलता है भाई? 40 नंबर का अंक बाहर देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो
आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न 20 नंबर के, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर के, और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो 40 नंबर के। तो इस प्रकार से आपका कुल 100 अंक का भार हो जाता है। अब आप कहोगे सर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो क्या करें? पहले तो जो मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूं 8, इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लो। इनकी नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं। कहां पर डाले हैं भाई? टेलीग्राम चैनल पे नोट्स डाले हुए हैं, वहां से जाकर सारे सारे पढ़ लो भाई। समझ में आ गया? उसके अलावा 2 यूनिट को अच्छे से रट लो, आप बहुत आराम से पास हो जाओगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। आपके सामने मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन। क्या? अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन से संबंधित आपके सामने संचार को समझना, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहले वाला प्रश्न है, इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। What do you understand by communication? Explain its nature and importance. मतलब संचार से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप व महत्व के बारे में बताइए। मतलब What do you mean understand? मतलब संचार क्या होता है भाई? आप दो लोगों के बीच में बातचीत करते हो, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? संचार के नाम से जाना जाता है। लेकिन संचार का अर्थ सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, बल्कि सुनना भी होता है। आपके सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना होता है। आप इसी को संचार के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में आपको क्या करना है? संचार की जो डेफिनेशन है, क्या संचार कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है, इसको विस्तार से बताओ। इस संचार की डेफिनेशन को आपको क्या करना है? विस्तार से बताना है। अगले वाला है एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड इंपोर्टेंस। इसका स्वरूप, कम्युनिकेशन जो संचार होता है इसका क्या स्वरूप होता है? तो एक तो डेफिनेशन बताई है ना, फिर आपको एक दो उदाहरण दे दिया, फिर इसके स्वरूप के बारे में बताइए। अगले वाला पॉइंट क्या बताना है? इसका स्वरूप कैसा होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। मतलब स्वरूप का अर्थ क्या होता है? प्रकार कितने होते हैं। समझ में आ गया? इसके जितने प्रकार होते हैं उसकी एक एक छोटी छोटी डेफिनेशन बताओ आपके सामने, है ना। जैसे औपचारिक, अनौपचारिक, मौखिक, है ना। इस प्रकार इसके प्रकार देखने को मिलते हैं और फिर आपको इस प्रश्न में बताना होता है आपके सामने इसका महत्व। तो ये 3 भागों में बटा हुआ प्रश्न है, इसको इसी प्रकार से करके आना है, तभी आपको अच्छे अंक मिल पाएंगे। समझ गए आप अच्छे से? चलिए भाई यूनिट नंबर फर्स्ट का अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मतलब संचार प्रक्रिया को समझाइए। किसको? संचार प्रक्रिया को पूरा समझाना है किसके माध्यम से? डायग्राम के माध्यम से। संचार प्रक्रिया को आप विस्तार से समझाओ, किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से आपको संचार प्रक्रिया को समझाना है। तो पहले तो संचार की प्रक्रिया बताओ किस तरीके से होता है। किसी व्यक्ति ने बोलकर कोई बात कही, दूसरे वाले ने उसको बात को सुना, फिर उसने समझा, फिर उस पर प्रतिक्रिया दी। तो ये पूरी की पूरी संचार की प्रक्रिया होती है। बोलना, सुनना, समझना और प्रतिक्रिया देना, कुछ 4 से 5 इसके संचार के स्टेप दिखाई देते हैं, है ना। फिर उसको चित्र के माध्यम से भी आपको समझाना होता है। तो इस प्रश्न के 2 टॉपिक है, दोनों टॉपिक को आपको अलग अलग समझना है और फिर करके आना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई यूनिट नंबर फर्स्ट खत्म हो चुकी है। दोनों प्रश्न आपको विस्तार से समझ आए हैं, अच्छे से समझ में आ गए। अगला फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, उससे संबंधित अपन प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। संचार होता है आपके, संचार के जो अलग अलग कितने रूप पाए जाते हैं, संचार के जो अलग अलग कितने रूप पाए जाते हैं भाई, उन सभी के विभिन्न रूपों की क्या करनी है? व्याख्या करनी है। समझ में आ गया? संचार के जितने भी रूप पाए जाते हैं सभी के सभी रूपों की आपको क्या करनी है भाई? व्याख्या करनी है। संचार के अलग अलग जितने भी रूप होते हैं। अब आपको संचार की पहले इसमें पहले थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन दे दो, फिर आपको क्या कर दो, उसके जितने भी टाइप होते हैं, उसके जितने फॉर्म होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना होता है। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से करोगे तब आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना है। समझ में आ गया? चलिए भाई अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के आधुनिक रूपों की व्याख्या कीजिए। मतलब जो संचार है ना आपके सामने, तो संचार का जो आधुनिक रूप आपके सामने, जो मॉडर्न फॉर्म है ना, वो किस प्रकार से है। कम्युनिकेशन का आपके सामने जो कम्युनिकेशन दिखाई पड़ता है, उस कम्युनिकेशन का जो मॉडर्न आपके सामने फॉर्म या आधुनिक रूप है, उस वो कैसा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। जैसे आप किसी व्यक्ति से आज के दिन किस किस पर बात करते हो? फोन कॉल पर बात करते हो। समझ में आ गया है ना? टेलीफोन या वीडियो कॉल पे बात कर लेते हो, ईमेल के माध्यम से बात कर लेते हो, है ना, जूम मीटिंग पर बात कर लेते हो, जूम पर बात कर लेते हो आपके सामने,
है ना, इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया पर बात कर लेते हो। तो ये आज के समय के क्या है, आधुनिक समय के आपके सामने बातें करने का या संचार के रूप है। ये जितने भी जो मैंने बताए आपको, ये सारे के सारे आधुनिक समय में संचार के स्वरूप हैं। तो आपको यही बताना है कि इन आधुनिक जो रूप में ये जो संचार का क्या महत्व है, इसकी व्याख्या आपको विस्तार से करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से विस्तार से? चलिए भाई अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ। क्लासिफिकेशन, बैरियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, बैरियर क्या होते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है यूनिट नंबर 3 के बारे में। मतलब संचार के कितने प्रकार होते हैं, संचार में क्या बाधाएं होती हैं और प्रभावी संचार क्या होता है, इससे संबंधित आपके सामने यूनिट नंबर 3 से पर्सन आते हैं। पहला पर्सन है इसके अंदर एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद एग्जांपल। मौखिक और अमौखिक संचार को उदाहरण सहित बताइए। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, मींस वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, वर्बल। मौखिक संचार क्या होता है, कौन से संचार के बारे में विस्तार से बताना भाई, मौखिक संचार क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आप बोलकर कोई शब्दों के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को अपनी भावनाएं, अपने विचार और कोई जानकारी देते हो, उसी को मौखिक संचार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? उदाहरण भी देने हैं। मौखिक संचार बताओ आपके सामने, उसको विस्तार से बताओ। मौखिक संचार को कहां कहां पे उपयोग किया जाता है, विस्तार से पढ़ाया मैंने वीडियो क्लास के अंदर इसको, है ना। फिर आपको क्या करना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अमौखिक संचार के बारे में बताना है विस्तार से। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मौखिक संचार को बताना क्या आना है इस पर्सन में, और अमौखिक संचार को बताना, और दोनों के उदाहरणों को भी बता देना है। अगले वाला है, What are the barriers to the effective communication? How can be overcome? प्रभावी संचार में बाधाएं क्या है और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। मतलब जो प्रभावी संचार होता है, क्या होता है भाई, प्रभावी जो संचार होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके सामने बाधाएं क्या क्या होती हैं। प्रभावी संचार में आपके सामने क्या क्या बाधाएं होती हैं भाई, आपके सामने उसको बताना है। क्या करना है, आप कोई भी बात बोल रहे हो तो बोलते समय आपके सामने वाले व्यक्ति को सही से समझ में भी तो आनी चाहिए। कोई बाधा, कोई भाषा की बाधा आ गई, कोई तकनीकी बाधा आ गई, तो अलग अलग प्रकार की जितनी भी बाधाएं आती है ना प्रभावी संचार में, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। पहले वाला पॉइंट आपके सामने यही है। पहले तो ये बताओ कि संचार में बाधा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बताओ, बता दी। फिर कितनी प्रकार की बाधाएं आती हैं, उसके 5 से 6 टाइप बताओ। पर आपके सामने तकनीकी बाधा आ सकती है, भाषा की बाधा आ सकती है, सामने वाले व्यक्ति को समझने में बाधा आ सकती है। ये 3-4 बाधा के आपको टाइप बताना है, उसको थोड़ी डेफिनेशन बतानी है और फिर उदाहरण दे देना है। इस तरीके से आपको करके आना है। अब आप इस प्रभावी बाधा को कैसे दूर कर सकते हो भाई, कोई काम आपके सामने हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए भी तो अपने को प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रभावी बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में भी अपन विस्तार से आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। प्रभावी बाधा में आने वाले जितने भी आपके सामने जो कमियां, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? हेलो बच्चों, आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। काफी बच्चों का सवाल आता है, सर ये जो आप पढ़ा रहे हो इन क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे, आप जो पढ़ा रहे हो हमें इन सब प्रश्नों के नोट्स कहां पर मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यूनिवर्सिटी चैंपियन, आपको यूट्यूब चैनल पे जाना, उसका सर्च वाला ऑप्शन होता है ना, वहां पर यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च कर लेना, यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब सर्च कर लेना। जैसे सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी चैंपियन नाम का यूट्यूब चैनल देखने को मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक किया आपने, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला वीडियो दिखाई देगा, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने प्ले लिस्ट वाला सेक्शन बना हुआ है। कहां पर, यहाँ पर प्ले लिस्ट वाला सेक्शन बना हुआ है। इस प्ले लिस्ट वाले सेक्शन पे आपको आना है। आ गए भाई आपके सामने। अगर आपका पेपर है इन्वायरमेंट इथिक्स का, तो ये वाला पेपर पढ़ लेना। ऐसे यहाँ पर आपके सामने एक प्ले लिस्ट देखने को मिलेगी, किसकी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। किसकी देखने को मिलेगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। समझ में आ गया? वहां से जाकर पढ़ लेना। वहां पर मास्टर क्लास का वीडियो देखो, इस प्रकार का जो मास्टर क्लास है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ये रहा, मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मास्टर क्लास का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। जाकर इस प्रकार का वीडियो दिखाई देगा, उसको जाकर आप पढ़ लेना भाई अच्छे से। समझ में आ गया आपको क्या करना है? वहां पर एक वीडियो क्लास डाल रखी है मैंने, जाओ और मास्टर क्लास से सारे पेपर देखने को मिलते हैं, जाओ और जाकर उसको अच्छे से पढ़ लो। यूनिट नंबर 4 है लिसनिंग, जॉब लेटर, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। मतलब कोई भी चीज को आप सुनते हो वो क्या होता है, जॉब लेटर्स क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू क्या होते हैं, उसके बारे में अपन को विस्तार से पढ़ना है।
पहला प्रश्न है इसके अंदर, एक्सप्लेन रीजनिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब इस चीज के बारे में विस्तार से बताओ कि सुनना आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में कैसे काम करता है। स्टेट देयर बैरियर टू द इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब आपके सामने जब आप बोलकर आपके सामने जब श्रवण को एक प्रभावी श्रवण बाधा के रूप में कैसे जाना जाता है, मतलब आपको सबसे पहले तो यह बताना है कि संचार होता है वो एक आपके सामने एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कैसे काम करता है। संचार में श्रवण, सुनना, भाई सामने वाला कोई बात आपको कह रहा है और आप उसकी बातों को सुन ही नहीं रहे हो, तो उस बात कहने का कोई महत्व है क्या? कोई भी महत्व नहीं है। तो संचार में जो श्रवण होता है ना, जब संचार में श्रवण का बहुत महत्व होता है, तो उसी को आपको बताना है संचार में श्रवण का क्या महत्व होता है और प्रभावी इफेक्टिव आपके सामने लिसनिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इफेक्टिव लिसनिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगले वाला है, व्हाट इज ए जॉब एप्लीकेशन, एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ सीवी एंड रिज्यूम। नौकरी आवेदन के लिए जीवन वर्ष सीवी रिज्यूम के आवश्यक विशेषताओं के बारे में बताइए, मतलब जब आप कोई भी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो तो जीवन वर्ष सीवी और रिज्यूम का क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो पहले भी भाई कोई नौकरी के लिए आवेदन करते हो, इस पर्सन में क्या करना है, जब आप कोई नौकरी के लिए आवेदन करते हो उसके बारे में बताना है कि भाई कोई नौकरी के लिए आवेदन किया जाता है तो किन किन चीजों की जरूरत होती है। फिर आपको बताना है कि सीवी और रिज्यूम बनाने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखा जाता है। भाई आपको अपने बारे में बताना है, अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना, अपने अचीवमेंट के बारे में बताना और अपनी हॉबी वगैरह के बारे में आपको बताना होता है। तो ये था आपके सामने आपका पूरा का पूरा पेपर, जिसको मैंने आपके टॉप 8 इंपॉर्टेंट पर्सन बता दिए हैं। मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन से संबंधित कहां पर नोट्स मिलेंगे ये बता दिया है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।